भारत में उसमें सहयोग जो है वो अपना दिया। मगर अब हालात जो है उसी तरह के एक बार फिर से बने हुए हैं, और उस वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा खित्ता है, पाकिस्तान उसके मुख्य इलाका जो है, जो मैक्सिमम एरिया है, उससे अपना कंट्रोल खो चुका है। इसीलिए आप देखें तो आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के लोगों का नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो उनके कैंप थे, उनके काफिले थे, हर रोज उनको निशाना बनाया जाता है, और पाकिस्तान की तरफ से बलोचिस्तान में एयर स्ट्राइक तक की गई। यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ये कर रहा है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब उस इलाके पर अपना जो कब्जे का दावा करता था, या वहां पर कहता था कि वो उसका इलाका है, वैसी कुछ स्थिति इस वक्त रही नहीं है। तो ऐसे में जो स्थितियां बदली हैं, उस बदली स्थिति में पाकिस्तान की ग्राउंड पूरे तरीके से लूज हुई है, और वो ग्राउंड अभी पाकिस्तान को मिलती दिख नहीं रही। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि वहां के लोगों का जो एकजुट होना, वहां के लोगों ने एक अपनी सेना खड़ी कर ली, वो अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, और उनका कहना है कि जो करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से, जो करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने चाइना को दिया, जिसने चाइना ने वहां इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो वाटर रिसोर्स थे, मिनरल्स थे, ये तमाम चीजें, ये आखिरकार दुनिया को देने के लिए नहीं है। वो अपने उस जो खदाने हैं, जो अपने मिनरल्स हैं, उनके बलबूते पर दुनिया में एक अलग पहचान बना सकते हैं, उन्हें पता है। और यही वजह है कि वो इस तरह से अपनी बुलंद आवाज को जो है वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूएन को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अजय इस बात पर नजर होगी, ये जो अब ताज़ा घटनाक्रम सामने आया है और जो आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर आप देखिए कि ऐसे फाइटर जेट तो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होते हैं अजय, कि चलिए अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग होती और तब पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया होता तो वो एक अलग बात थी। अपने ही देश के लोगों पर यह इस्तेमाल करना बताता है कि पाकिस्तान और वहां की सरकार की मंशा क्या है। देखिए खुशबू, मैंने जैसे पहले कहा कि 1948 में बेशक जो बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की उस वक्त की सरकार जो जिन्ना की थी, उसने एकॉर्ड किया था, मगर वो एकॉर्ड जो है वो खाली कागजों में था, उन लोगों के साथ था जो लोग उस समय भी बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखते थे। मगर क्योंकि इलाका कमजोर था, वहां उस तरह का दबदबा नहीं था उन लोगों का, और उन्होंने, पाकिस्तान की सरकार ने वहां कब्जा कर लिया। और उस कब्जा करने के बाद से लगातार उन्होंने जो किया है उन लोगों के लिए, वो अपने आप में बताता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। ना उन लोगों को सुना गया, ना उन लोगों को का कोई केयर की गई। इसी वजह से ये तमाम चीजें जो हैं वो उस वक्त हुई। और आज जो चाहते हैं वो लोग, वो सिंपल एक ही चीज कहते हैं कि हमें पूरे तरीके से आजादी चाहिए। अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। क्या इस घटनाक्रम के बाद जो विरोध है वो और बढ़ता हुआ अजय नजर आ रहा है आपको, क्योंकि बलूच अब रुकेंगे नहीं, ये बात तो तय है, और बलूच जो लिबरेशन आर्मी है वो भी अब रुकेगी नहीं। देखिए खुशबू, इस वक्त जो स्थिति है, आप ये कह सकते हैं कि अब वो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है वो दायरा नहीं रहा है। अब वो एकदम से प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठाते हैं, और उनका स्पष्ट कहना है कि अब वापसी के कोई संकेत नहीं है। अब जो पहले विरोध होता था, विरोध नहीं है, वो एक अलग देश की मांग को लेकर। और उनका ये कहना है कि जो जबरन कब्जा पाकिस्तान ने हमारे इलाके पे किया है, अब वो हमें खाली चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। अब मतलब अब बातचीत का जो दौर था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। बिल्कुल। आप रहिए मेरे साथ जरा अजय, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, वापस आपके पास आते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर चीनी विशेषज्ञ का बड़ा दावा सामने आया है। परमाणु युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पहले वार कर सकता है। राजनीतिक